प्रश्नावली 12.2 आपने 12.1 में सभी क्वेश्चन देखे थे। पहला क्वेश्चन देखते हैं 12.2 का। देखिए बच्चों, करते हैं ध्यान से। पहले एक ठोस एक अर्ध गोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेमी है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। आपको क्या पता है कि आप पे एक तो अर्ध गोला है, क्या आपका अर्ध गोला है, उसके ऊपर एक शंकु खड़ा है, उसके ऊपर क्या खड़ा है शंकु, और जो आपकी आकृति जो दिखाई दे रही है उसका आपको क्या याद करना है, आपको आयतन क्या याद करना है, आयतन। सबसे पहले चित्र बनाते हैं। यह आपका एक अर्ध गोला है, उसके ऊपर क्या आएगा शंकु। इस अर्ध गोले की आपको क्या दी गई है, ध्यान से सुनो बच्चों। इस अर्ध गोले की आपको क्या दी गई है, त्रिज्या, और अर्ध गोले की त्रिज्या होगी उतनी क्या होगी, शंकु की त्रिज्या होगी। पहले हम लिखते हैं, लिखो अर्ध गोले की त्रिज्या बराबर आ जाएगी आपकी 1 सेमी। कितनी आ जाएगी बच्चों, 1। और आपकी शंकु की त्रिज्या कितनी आएगी, बोलो, आपकी शंकु की त्रिज्या भी आएगी 1 सेंटीमीटर। एक बात और बोली गई है, शंकु की जो आपकी ऊंचाई है वह उसकी त्रिज्या के बराबर, त्रिज्या कितनी है 1 है, तो शंकु की त्रिज्या भी कितनी है 1 है। सुन रहे हैं? हाँ, उसकी शंकु की ऊंचाई कितनी बताओ, शंकु की ऊंचाई है उसकी त्रिज्या के बराबर है, वो त्रिज्या कितनी है आपकी 1 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, देखो ये देखो ठोस आकृति है, तो इसको आप देखो पहला काम आपका ये रहेगा, इसको आप छायांकित कीजिए। क्या कीजिए, आप इसको छायांकित कीजिए। ठोस तभी पता चलेगा ये ठोस है। की सहायता से पेंसिल की सहायता से क्या कीजिए, आप या ठीक है। ये इसकी त्रिज्या है कितनी बच्चों, 1 सेंटीमीटर, और ये आपकी शंकु की ऊंचाई है, ये आपकी शंकु की ऊंचाई कितनी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस ठोस का क्या याद करेंगे, हम आयतन याद करेंगे। ठोस का आयतन, तो आपका ठोस का आयतन किन किन के बराबर है, एक तो आपका शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, और प्लस अर्ध गोले का आयतन, इसका अर्ध गोले। तो शंकु का आयतन कितना होता है बताओ, 1/3 पाई आर स्क्वायर, और अर्ध गोले कितना होता है 2/3 पाई आर। सबसे पहला काम कॉमन लीजिए, तो देखो 1/3 3 नीचे को बना रहा है ना, तो 1/3 तो आ गया, पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी आ गया। यहाँ पर आर स्क्वायर, यहाँ पर आर क्यूब है, तो आर की पावर 2 तो कॉमन ले सकते हैं, आर की पावर 2 आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा आपका एच बचा, 3 नीचे से बाहर आ गया, ऊपर कितना बचा आपका 2 बचा, और ये आपका आर की घात 3 है, क्यों आ गई, पर 2 कॉमन लिए तो आपका आर बचा। तो 1/3 पाई का मान निकलना नहीं है, अगले साफ बोला है कि इसके अनुपात में ज्ञात करना है आपको, पाई के पदों में ज्ञात करना है। इसी में
ढूंढना है पाई की, और पाई का मान कितना है, पाई का मान पाई, और a का r का मान कितना है, a का स्क्वायर है कोष्टक, इसका मान आ जाएगा 1 और r का मान कितना है आपका 1, सरल रहेगी 1/3 पाई आ गया, ये 1 हो जाएगा, यह आ जाएगा 1 आपका, और 2 को 1 से गुणा कितना आ गया आपका 2 आ गया, 1/3 पाई, 2 रे कितने आ गए आपकी 3 आ गई, इसको आप गुणा करते हैं, यह आ गया 3 पाई बटे 3, 3 से 3 कट गया, आपका क्या आया बच्चों पाई सेमी, क्या आ गया पाई सेमी। आपको जो बताया था बेसिक ज्ञान में कि क्षेत्रफल निकाल के इसमें सेमी स्क्वायर आता है, आयतन में क्या आता है सेमी क्यूब आता है, समझ आ गया। तो लिखेंगे पता है कोस का 10वीं क्लास का सिलेबस बहुत सरल है। 10वीं क्लास का जो सिलेबस यदि आप मन लगाकर यदि मेरी क्लास देखते हो, आप मन लगा मेरी क्लास देखते हो, आप 3 महीने के अंदर अंदर आप 10वीं क्लास का सिलेबस कर लोगे, और पॉइंट वाइज, ऐसे नहीं कि आज एक क्वेश्चन बीच में नहीं करवाया, 2 क्वेश्चन नहीं करवाए, बिल्कुल 12.1 के आपने क्रम वाइज क्वेश्चन पढ़े हैं, पिछली कुछ मॉड्यूल में आपने पढ़े हैं, तो उनकी भी आपने क्या पढ़ेंगी, 1 से लेके लाइव क्वेश्चन तक मैंने बोर्ड पे करवाया है, इसी तरह मैं आगे कराऊंगा। तो 12.2 है, तो 12.2 का पहला क्वेश्चन है, और इसमें 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन को हम सरल करेंगे। 3 महीनों के अंदर आप सिलेबस कर सकते हो 10वीं का, और बिल्कुल आसान तरीके से। समझ आ रही मेरी बातें, इसको आपने छूटा नहीं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन देखो, ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन बड़ा है। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमीनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेमी है और उसकी लंबाई 12 सेमी है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेमी है हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्दृष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। ये मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक वह बाहरी विमाई लगभग बराबर है। ध्यान से सुनना, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से, एक इंजीनियरिंग का एक विद्यार्थी है रचेल नाम का, उसको एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया। मॉडल किस तरह का है कि एक बेलना आकार का है, बेलन के आकार का है। इस बेलन के दोनों सिरों पर क्या जुड़े हैं, 2 शंकु जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े बच्चों, शंकु। और उसमें आपको उस मॉडल का व्यास है कितना दिया गया है, 3 सेमी, और पूरे मॉडल की जो आपकी लंबाई है वह आपकी 12 सेमी है, और जो आपको शंकु जुड़े हैं 2, और इन दोनों शंकुओं की प्रत्येक की ऊंचाई कितनी है आपकी 2 सेमी। आइए सबसे पहले चित्र बनाते हैं इसका सुंदर सा। देखो देखो, यह आपका एक बेलन है, उनके दोनों सिरों पर क्या लगे हुए हैं, शंकु लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, शंकु। ध्यान से सुनना मेरी बात को। सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं मॉडल का व्यास,
मॉडल का व्यास कितना है भाई? 3 सेमी। 3 सेमी है ना? हाँ 3 सेमी है। तो बताओ बच्चों इसकी ये त्रिज्या कितनी है? इस बेलन की त्रिज्या कितनी आएगी? इस बेलन की त्रिज्या आएगी आपकी 1.5। कितनी आएगी? और जितनी बेलन की त्रिज्या होगी उतनी किसकी त्रिज्या होगी? आपकी शंकु की त्रिज्या होगी। यस या नो? तो हम लिखेंगे बेलन की त्रिज्या आ जाएगी आपकी 3/2 बराबर आ जाएगी 1.5 सेमी। समझ में या नहीं है? सुन रहे? अब आ जाएगी आपकी शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या भी आ गई आपकी 1.5। कितने आ गई बच्चों? 1.5 आ गई। अब आपको मॉडल की पूरी आपको कितनी दी गई है? 12 सेमी दी गई है। मॉडल की संपूर्ण लंबाई दी गई आपको 12 सेमी। कितनी दी गई आपको? 12 सेमी। यहां से लेके सुनना मेरी बात ध्यान से, ये पूरी आपको दी गई है 12 सेमी। कितनी दी गई है? 12। और इसमें आपको शंकु की ऊंचाई देखो, इसमें आपको उसकी लंबाई 12 सेमी है और प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितनी आपकी? 2 सेमी है। यहां पर लिखते हैं शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई एच मान लीजिए, एच मान लो कितनी आपकी? 2 सेमी। कितनी आपकी? 2 सेमी। तो यहां से लेके यहां तक ऊंचाई है, ये कितनी आ गई आपकी? ये आ गई 2 सेमी। कितनी आ गई बच्चों आपकी? 2 सेमी। और यह भी कितनी आ गई आपकी? ये भी आ गई आपकी 2 सेमी आ गई। यह 2 सेमी और यह 2 सेमी, टोटल कितनी हो गई आपकी? 4 सेमी। और इस पूरे मॉडल की कितनी है? 12 सेमी। तो ये आपका जो बेलन बचा है, जो आपका यहां से लेके यहां तक बचा है, 12 में से 4 निकाल देंगे तो ये कितनी आ जाएगी आपकी? 8 सेमी। और 8 सेमी क्या है? 8 सेमी क्या है? बेलन की ऊंचाई है। क्या है? बेलन की ऊंचाई है। लिखेंगे हमें बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई को आप h2 मान लीजिए। क्या मान लीजिए आप? h2। ये आ जाएगी आपकी 8 सेमी। कितने आ गए बच्चों? बोलो कोड आउट नहीं है ये आपका। इसको आप क्या कर दीजिए? छाया कर दीजिए। तो आयतन उसी चीज का निकलता है, क्या हो? भरी हुई हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ है, इसीलिए इसका आयतन निकल रहा है। ये समझ में तो आया ना? देखो एक बार वापस देख लो। आपका एक बेलन था, उसके दोनों सिरों पर आपके 2 शंकु लगे हुए थे। क्या लगे हुए थे? शंकु। और इस मॉडल का आपको व्यास दिया गया था। देखो व्यास कितना दिया गया था आपको? 3 सेमी। त्रिज्या कितनी आ गई? 1.5। ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 है। मतलब बेलन और शंकु दोनों की त्रिज्या आ गई आपकी 1.5 आ गई, दोनों की समान है। और इस पूरे मॉडल की आपको लंबाई कितनी दी गई है? 12 सेमी। और शंकु की ऊंचाई दी गई है 2 सेमी। यह आपकी ऊंचाई 2 सेमी, ये भी आप कितनी आ गई? 2 सेमी। 2 और 2 कितनी बेटा? 4। तो आप एक बेलन की ऊंचाई काटना, 12 में 4 काट जाए कितनी बची? 8 बची। अब इसमें क्या पूछ रहा है? ध्यान से सुनना। रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करेंगे हमें? हवा का आयतन ज्ञात करेंगे। मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन तो इनमें कितनी चीज शामिल है बताओ? 2 चीज शामिल है। एक तो आपका बेलन शामिल है और शंकु कितने शामिल है आपकी? 2। देखिए देखो
बेलन का आयतन प्लस कितने शंकु है आपके शंकु का ये शंकु का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होता है आपका पाई आर ए स्क्वायर एच होता है, लेकिन बेलन की ऊंचाई में आपने एच को क्या माना है एच 2 माना है, तो यहाँ पर भी क्या जाएगा 2 आ जाएगा। बोलो डाउट नहीं। शंकु का आयतन 2 गुना 1/3 पाई आर ए स्क्वायर एच, लेकिन एच क्या माना है आपको 1 मान लिया आपने। क्या चीज कॉमन आ रही है ये चीज उससे देखिए आप यहाँ पर देखो पाई कॉमन आ रहा है आपका, देखो पाई कॉमन आ रहा है, यहाँ पर आर स्क्वायर है, यहाँ पर भी क्या है आर स्क्वायर है, ये आर की पावर 2 बार आ गई। इसके अंदर क्या बचे अंदर बचे तो h2 बच्चों प्लस को चिन्ह 2 ने गुणा किया 2/3 बच गया, और पाई आर स्क्वायर 12 आ गया, हट के बच गया बेटा h1 बच गया। बोलो बराबर। मान लिखा पाई को मान लिखो, पाई को मान तो लिखो 22/7 लिखो। आर कितना है आपका 5 1.5 है, कितना है 1.5 है, ये लिखा आपने 1.5 इंटू 1.5। h2 कितना है h2 आपका 8 है, आपने 8 ले लिया प्लस 2/3, और आपका h1 कितना है h1 कितना आपका 2, ये 2 आ गया। सरल करते हैं इसको, देखो ये आ गया 22/7, इसका दशमलव उठाएंगे तो नीचे कितना आएगा 15/10, यहाँ पे रहेगा 15/10। 8 प्लस 2 को 2 से गुणा किया 4 बटे कितनी आए जो आपकी 3 आई, 4 बटे कितने आप 3 आई। आगे सरल करके देखो बच्चों, आगे सरल करेंगे तो आप 5 से काट दिए, 5 से काट दो तो ये तो कट गया 3 बार, ये कितनी बार कट गया आपका 2 बार, ये भी कितनी बार कट गया 3 बार, ये कितनी बार कट गया आपका 2 बार। 2 को आप 22 से काट दिए कितनी बार है 11 बार, कितनी बार काट दीजिए आप 11 बार। तो ऊपर तो आपका क्या बचा 11 गुना 3 इंटू 3, और नीचे कितना बचा 2 इंटू 7 इंटू 2 बच गए। इसको आप सरल करोगे, अंदर क्या ले लिया आपने लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम कितने आपके 3, इसमें भाग देंगे हमें 3 बार, 3 को 8 से गुणा किया कितना आया 24, और प्लस क्या आया आपकी 4, प्लस कितने आए आपके 4। इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ध्यान से सुनो 11 इंटू 3 और बट्टा आ गया 7 इंटू 2, पोस्ट के अंदर क्या है 24 प्लस 4 का बच्चों 28/3 है, यही तो है आपका। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, 3 से 3 को काट दीजिए, काट दिया, 7 को हमें 7 से 28 को काट दें कितनी बार है 4 बार, और 2 को हम 4 से काट दें कितनी बार है 2 बार। अब आपका बचा क्या है, आपका देखो नीचे सब कट गए ना, ऊपर बचा 11 को 3 से गुणा किया और किससे गुणा किया 2 को, तो 2 कितने आ गए आपके कितने आ गए 66 आ गए, 66 सेमी आ गया। और ये क्या है, यह है आपके मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन, मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन लिख दिए। देखो कहता है मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन 66 सेमी। बरोबर दोस्तों, डाउन ये लेसन वापस देख लो एक मिनट, समझ नहीं है तो बेलन का आयतन का सूत्र लिखा, शंकु के आयतन का सूत्र लिखा, 2 से इसलिए गुणा किए हैं कि शंकु कितने हैं 2 शंकु है, तो आपको देखो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पर भी क्या है आपका
पाई आर स्क्वायर। इसलिए आपने क्या किया, पाई आर स्क्वायर को बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा आपका h2 प्लस का चिन्ह 2/3, ये बाहर आ गया, क्या बचा आपका h1 तो बचा हमारी। यहाँ से 22/7 लीजिए, पाई का मान, r का मान था 1.5 क्योंकि r की पावर 2 है इसलिए लिखा है। h2 का मान 8 है, प्लस का चिन्ह 2/3 और h1 का मान 2 है, 2 लिखिए। इस दशमलव को उठाएंगे तो लिखेंगे 15/10, यहाँ पर भी 15/10। इसको सरल करेंगे, 8 लिख दिया, 2 ने 2 गुणा किया 4/3 आ गया। अब 5 से पढ़ो काटा, 5 को पढ़ो 3 बार बोले 15 और 5 को पढ़ो 2 बार बोले 10 आए, तब 3 2 आ गया, कितना आ गया 3 2 और 2 अब 22 में काट के बता 11, तो ऊपर बचा 11 गुना 3 गुना 3, नीचे के बचे 7 गुना 2 बचा। इका लघुत्तम या लघुत्तम बताएगा 3 में 1 को भाग दो 3 बार, 3 में 8 गुना किया 24 प्लस 4 कितना हो गया देखो 28 हो गया। 28 ना 7 के पढ़ो काटा, 7 को पढ़ो 4 बार गुना कितना है 28, 4 लिख लिया और 4 में आपका 2 काट लिए नहीं, इन 2 को भाग भी बता रहा है 2 3 कटा, ऊपर बचा 11 गुना 3 और गुना 2, नीचे देखो कितनी बचा। तो यहाँ पर कितना है 11 3 गुना किया 33 में 2 गुना किया 66 सेमी क्यूब है। ये क्या है, अतः है मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन। बोलो कोई डाउट, कोई प्रकार डाउट नहीं। हमने यहाँ 2 क्वेश्चन देखे, बहुत अच्छे क्वेश्चन देखे हैं, तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप घर पे जाके इन दोनों क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस करोगे। बच्चों गणित बहुत सरल सब्जेक्ट है, ये सिर्फ मेहनत मांगता है और प्रैक्टिस मांगता है। यदि घर पे जाके भी एक बार आपने क्वेश्चन पढ़े हैं, आपने देखे हैं मोबाइल में भी, तो एक बार आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखा है, अच्छी तरह से समझा है, तो इसको आप एक बार अपने आप कीजिए। समझ रही है बात? जितनी मेहनत करोगे उतने आप निखरते जाओगे। मैथमेटिक्स इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि उसको यदि आप टाइम दोगे, उसका भी टाइम दोगे, तो वह आपको निखरता चला जाएगा। वह सब्जेक्ट अपने आप आने लग जाएगा, लेकिन इसको टाइम देना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि देखा, बोर्ड पर ध्यान दिया, मोबाइल में देखा, उसके बाद में उस क्वेश्चन को हमने देखा ही नहीं। कोई टीचर पढ़ा दो, ये राजस्थान का कितना भी बेहतरीन टीचर पढ़ा दो, आपको मैथमेटिक्स को टाइम देना ही पड़ेगा। ये समय मांगती है, निकालनी पड़ती है, इसको वापस बार बार रिपीट करना पड़ता है इनको। हाँ, रटाफिकेशन मत रखो, इनमें रटाफिकेशन को समझो, सिर्फ प्रश्न को पढ़ो, प्रश्न की भाषा क्या बोल रहा है, प्रश्न की भाषा से आप चित्र बनाइए। देखो इसी तरह चित्र बना रही है ना, और इस चित्र की सहायता से तुम उत्तर लेके आ रहे हैं, अन्यथा ऐसी चीजें याद थोड़ी होती है चीजें। अब इतने इतने बड़े प्रश्न इतनी है कि ये याद थोड़ी रहती है, किसी टीचर के नहीं रहती है और आपके नहीं रहेगी है। तो उसका तरीका होता है कि वह जो बोल रहा है उसकी तरह से चलते जाओ आप, तो आप ही घर पे जाके कृष्ण को टाइम दीजिए। समझ रही मेरी बात? आपसे उम्मीद यही करेंगे कि आप जितने में, देखो आपकी 9th क्लास में हो अभी, आप 10th का सिलेबस चल रहा है आपका और 5वीं प्रश्नावली चल रही है आपकी। मैंने आपको 5 प्रश्नावलियां करवा दी है, 5 ही प्रश्नावली 12.2 इसमें 8 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन और बच्चे करा दूंगा मैं 3 दिन के अंदर अंदर। आपको समझ में आ रही है बात आपकी? तो आप मेहनत कीजिए, आप 10वीं का परिणाम देखिए आगे जाके। आप घर पे जाके, आपको कोई दबाव नहीं है, आप 1 घंटे बैठ कर इन क्वेश्चनों को आप निकालिए। आप